वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से हमारे खूबसूरत से चैनल रिजल्ट्स क्लासेस में। तो पिछले इस क्लासेस में हम लोगों ने शुरू किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर में किन केमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शंस देखा। उस कंडीशंस में हम लोगों ने देखा कि मिक्सिंग से होता है, सॉल्यूशन बनाने से होता है, हीट प्रोवाइड करने से होता है, कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग लाइट के प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? गैस का मतलब क्या होता है? गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, द सेकंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैसेस। सो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ गैस। मीन्स whatever the reaction is taking place in the product, there will be a gas that is escaping out from the container, and this is known as evolution of gas. So in the very first example we will see that when a zinc granule, एक जिंक का छोटा सा टुकड़ा हम लोग लेंगे, जिंक granule is dipped into dilute sulfuric acid, we will get zinc sulfate, and as a byproduct hydrogen gas will be escaped. देखो हुआ कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, we will take a conical flask. In conical flask, we will add dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid is H2SO4. In that dilute sulfuric acid, we will add small granules. छोटे 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 टुकड़े जो होंगे वो किसके? जिंक के, जिंक ग्रेनुल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। आफ्टर सम टाइम, जैसे कुछ देर हो जाएगा, आप देखोगे इसमें छोटे 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 बबल्स वो जो है बाहर एस्केप करते हुए आपको दिखेंगे, और ये जो बबल्स है ये सरफेस पे आकर के सरफेस से बाहर जाएंगे। ठीक है, अब ये जो गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये गैस हमारा हाइड्रोजन होगा। अब ये हाइड्रोजन है नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट फॉर हाइड्रोजन का हम लोग सहायता लेंगे। तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन की सहायता हम लोग समझते हैं क्या है कि जब भी हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन बर्न्स विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड, हाइड्रोजन को जब भी जलाएंगे तो वो पॉप साउंड करके जलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैच स्टिक, वो भी जलता हुआ मैच स्टिक यहाँ पर लेकर के आएंगे। उस मैच स्टिक को इसके सामने जैसे ही लेकर के आएंगे, इस जगह पर जैसे ही लेकर के आएंगे, ये एक छोटी सी धमाका के जैसा होगा, पॉप करके एक साउंड आएगा, एंड दैट पॉप साउंड proves that the gas which is being escaped from this container is nothing other than hydrogen. और जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ से गैस निकल रहा है, और इसी को हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़ते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और भी एक एग्जांपल आप देखो, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पुट करते हैं तो हम लोग कॉमन साल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है, साथ ही साथ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो स्केप करता है। अभी जो गैस स्केप करता है, मैं वापस बता रहा हूं, जब भी गैस स्केप करता है तो गैस सबसे पहले सरफेस पे आता है, और सरफेस पे आने के बाद क्या होता है, वो एक छोटे छोटे पुड़ 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 करके एक साउंड आता है, और वो जो साउंड आता है उस साउंड को हम लोग इफरवेसेंस बोलते हैं। सो इफरवेसेंस इज द फ्रीजिंग साउंड। जब भी आप बोतल खोले, किसी कोका कोला का बोतल खोले, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बोतल वगैरह खोले, छिस करके साउंड आता है, और वहां पे देखो कि स्मॉल बबल्स निकलता है। तो वही जो स्मॉल बबल्स, उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, और उसको प्यार से हम लोग इन केमिस्ट्री वी कॉल इट effervescence. Effervescence means the fizzing or foaming that occurs when a gas escapes from a solution or liquid. समझ में आया? तो यहाँ पे effervescence हो रहा है, जो रिलीज हो रहा है गैस, वो जो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, एंड दैट नेम इज effervescence. So यहाँ समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ गैस वी विल रीड अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बिफोर मूविंग फर्दर, आगे जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेसिपिटेट। इससे पहले आप लोगों ने एक इफरवेसेंस के बारे में समझा, हम जानते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट फॉर्म्स एंड सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड सेटल्स डाउन। ठीक है, बात करते हैं हम लोग एग्जांपल से, देखेंगे सारे रिएक्शंस को, हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो समझेंगे अच्छी तरह से। हम लोग लेते हैं एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में, इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब वी टेक लेड नाइट्रेट, and in another test tube we take potassium iodide. When it is mixed together,
obviously when you will put potassium iodide into lead nitrate solution, the formation of lead iodide will take place, and this lead iodide is solid in state, means it is in the form of precipitate, और वो भी येलो कलर का precipitate. The precipitate is of yellow. Understood? So yellow precipitate is formed and it settles down, and in solution you have potassium nitrate. One more example, when barium chloride is treated with sulfuric acid both in aqueous state. Suppose in first we have taken barium chloride as a solution, and in the second test tube we have taken sulfuric acid as aqueous in the solution only, and if you will mix together, the formation of white precipitate in this area, obviously it will settle down, it will take some time to settle down. तुरंत ही नीचे नहीं बैठेगा, धीरे धीरे आएगा. It will take some time to settle down, but ultimately it will settle down here, and the formation of barium sulfate जो होगा वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा, और ये जो बेरियम सल्फेट है ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन करके बैठेगा. व्हाइट प्रेसिपिटेट, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट PPT. So white precipitate of barium sulfate is formed at the bottom of the test tube, and you get hydrochloric acid in aqueous form only. Understood now? Okay. Now next, change in color. So change in color means if a chemical reaction is taking place, the color of reactant will be something and the color of product will become something. That is change in color of a reaction. So in example you can see we have taken potassium permanganate in a test tube. The solution of potassium permanganate is pulper, and when you add citric acid is found in lemon, तो lemon को जैसे निचोड़ोगे, तो I have written here liquid, डायरेक्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है. So if you will put drop wise, निचोड़ोगे तो drop wise ही गिरेगा. तो पोटासियम परमैंगनेट का जो कलर था आपका पर्पल कलर था, वो धीरे धीरे आपका कलरलेस हो जाएगा. धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा. तो यहीं पे आपका क्या हुआ कि पर्पल कलर था पहले, the color of potassium permanganate was purple initially, and finally when the solution means when citric acid reacted with KMnO4, the product is permanganic acid and potassium cyanide, the color of the product is colorless. So the color of the sample or the chemical or the compound has been changed from purple to colorless. In the same way, if we are taking another example, when alcohol is treated with acidified potassium dichromate, उसको एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट मींस पोटासियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूट डाइक्रोमेट जो है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर के एक सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज नोन एज एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट. तो उसमें पोटासियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है. जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है हमारे पास बनता है क्रोमियम सल्फेट, और इस क्रोमियम सल्फेट का कलर होता है ग्रीन. तो ये ड्रिंक एंड ड्राइव केस में जो ब्लो करके चेक किया जाता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह चेक करते हैं कि हाँ ब्लो करो कि आपने अल्कोहल पिया है या नहीं पिया है, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से एक ब्लो पाइप रहता है, उस ब्लो पाइप में एक्चुअली सॉल्यूशन रहता है, ये आपका पोटासियम एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन रहता है. जैसे आप उसमें ब्लो करोगे तो अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है मींस आपने ये कंज्यूम कर रखा होगा, तो ये जो आपके माउथ से जो एयर ब्रीथ आउट कर रहे हैं उससे अगर अल्कोहल बाहर आता है तो वो अल्कोहल जो है एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करेगा, और ऑरेंज कलर जो है अगर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है मींस यू आर गोइंग टू जेल. अदरवाइज ठीक है, इतनी रात को गाड़ी क्यों चला रहे थे, ध्यान से चलाना बेटा, अच्छे से घर जाओ. You will be said like this, or in the first case you will be in the jail or something else. So this is all about change in color. Now we will talk about our change in temperature. Change in temperature means या तो temperature घटेगा या temperature बढ़ेगा. So in change in temperature we will deal it in two parts. The first one is exothermic. In exothermic part, a reaction in which heat is produced is called exothermic reaction. तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन हुआ साथ में हीट रिलीज हुआ, सपोज दैट आपने क्या किया, एक छोटे से कंटेनर में पाउडर के फॉर्म में आपने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम आपने ले लिया. अब उसमें ड्रॉप वाइज आप पानी ऐड करोगे यहाँ पे, और इसको जब टच करोगे, छुओगे, टच करोगे, फील करोगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, विल फील हॉट. और जब हॉट जब फील करोगे कहने का मतलब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है.
स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज कहाँ होगा, ऑब्वियसली सराउंडिंग में रिलीज होगा, बाहर रिलीज हो रहा है हीट, ठीक है। तो बाहर जो रिलीज हो रहा है हीट, उसमें क्या हो रहा है, हम लोग का एक्चुअली टेम्परेचर राइज हो रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर राइज हो या फिर हीट प्रोड्यूस हो केमिकल रिएक्शन के कारण, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और सेकेंड है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब ही होता है एब्जॉर्ब करना, एक्सो का मतलब होता है टू गिव, एंडो मींस टू टेक, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। कुछ वैसे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट के बिना स्टार्ट ही नहीं होंगे, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो शुरू तो हो गए हैं लेकिन हीट दोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बहुत ही स्लो हो रहे हैं, हीट दिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो दो तरह की चीजें हैं, कुछ रिएक्शन हीट देने पे ही शुरू होते हैं, कुछ रिएक्शन ज्यादा हीट देने से जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड लिया हम लोगों ने, और इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट को रिएक्टेंट साइड ही रख रहे हैं, हीट इस बार दे रहे हैं, वहां हीट रिलीज हो, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस मिक्स किया। रिएक्शन कंप्लीट होगा, आपको देखना है यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो हो रहा है आप कैसे कर रहे हो, कुछ ना कुछ टेम्परेचर हीट कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। और जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर आप देखो तो थोड़ा सा कम हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो इस बार हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर आपका हीट एब्जॉर्ब किया। तो हीट एब्जॉर्ब किया कहां से, हीट एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया। तो कुछ रिएक्शन जिसमें सराउंडिंग से हीट आपको देना पड़ता है, डायरेक्ट हीट देना पड़ता है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि सराउंडिंग को कूल कर देते हैं, बिना हीट दिए हुए वो सराउंडिंग से अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया होगा, तो शुगर सॉल्यूशन क्या करते हैं, जैसे आप चीनी पानी में मिलाते हो, तो चीनी को पानी मिलाते हो तो पानी जो होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो उसमें आपने कहीं से हीट दिया नहीं है, उसमें क्या हुआ, हीट बाहर से ही एब्जॉर्ब हो गया है। तो हीट जब बाहर से एब्जॉर्ब हो रहा है वहां पर, तो उसको क्या होगा, उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या होगा, डाउन होगा। किसका, बाहर का, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर राइज हो रहा था, यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है। जब भी सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन होगा तो हम लोग बोलेंगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब भी सराउंडिंग का टेम्परेचर राइज होगा जब, तो हम लोग वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने जाना इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर। जब भी जिस दिन ये चैप्टर का लास्ट वीडियो आएगा उस दिन मैं जितने भी रिएक्शंस लिखवा रहा हूँ, सारे रिएक्शंस के बाद मैं वहां पे इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक लिखूंगा। और आपको भी ये याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, जितने भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो सारे रिएक्शंस को आपको इंडो और एक्सोथर्मिक के फॉर्म में आपको कैटेगराइज करना है, क्योंकि बोर्ड में इसी में जनरली बच्चे फंसते हैं कि ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? लास्ट टॉपिक इज change in state. So change in state means we will read about solid, liquid, gas. There are three types of state of matter. 8-10 तक तो हम लोग यही पढ़ते हैं, आगे जाओगे तो आगे और पढ़ने को मिलेगा। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, ग्रेजुएशन मास्टर्स में भी नहीं, उसके आगे भी रिसर्च फील्ड में जब जाओगे तो आप उससे ज्यादा आप देखने को मिलेगा। तो चेंज इन स्टेट में सपोज दैट आपका रिएक्टेंट आप यहाँ पे देख लो गैसेस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस आपने लिया, उसको बर्न किया। ऑब्वियसली जब भी बर्न करते हैं किसी चीज को तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट बना वो वाटर बना, और वो वाटर कैसा आपका लिक्विड स्टेट में, तो आपका स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड कन्वर्ट हुआ। अंडरस्टूड? उसी तरह से जब आप वैक्स कैंडल को जलाते हो तो कैंडल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में वाटर बनाता है। यहाँ जो कैंडल है आपका वो सॉलिड स्टेट में होता है, और यहाँ पे आपका लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल रहा है। और यहाँ पे आप साथ ही साथ, ये तो केमिकल रिएक्शन है, साथ ही साथ यहाँ पे आप फिजिकल चेंज भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब कैंडल को आप जलाते हो तो मेल्ट होकर, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, वो मेल्ट होकर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। सो इन दिस रिएक्शन you see chemical change as well as physical change. So this is all about characteristics of chemical reactions. Hope you have understood everything. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है।